मलाई प्याज टमाटर की स्पेशल सब्जी। यह सब्जी बहुत जल्दी बन सकती है, तो आइए हम इसकी रेसिपी देखते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टमाटर चाहिए, जैसे हमने यहाँ टमाटर काट रखे हैं, कुछ हमने प्याज काट रखी है और हरी मिर्च काट रखी है, और उसके अलावा हमें मलाई चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हमने कस्तूरी मेथी ले रखी है, थोड़ी सी नमक ले रखा है, गरम मसाला ले रखा है, लाल मिर्च पाउडर ले रखा है, धनिया पाउडर ले रखा है, हल्दी पाउडर ले रखा है और जीरा ले रखा है। और हमें उसके लिए हींग भी चाहिए और तेल भी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम तेल डालते हैं। अब हम तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे कि तेल थोड़ा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें हींग डालेंगे। तो जैसा कि हमने हींग निकाल रखी है, अब हम हींग उसमें पूरी तरह से ऐसे डाल देंगे। अब हींग डालने के बाद हम डालेंगे जीरा इसमें, जैसे कि हमने जीरा निकाल रखा था, तो अब हम जीरा इसमें डालेंगे। अब भी हम डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब ये थोड़ा सा चल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक प्याज भुन ना जाए और तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको हमें चलाते रहना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी बहुत अच्छे तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब टमाटर हमने डाल दिया है। अभी हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से गल सके। अब हम इसको चला लेंगे जिससे कि नमक चारों तरफ फैल जाए और टमाटर को आसानी से गलने में मदद करे। अब हम इसमें धीरे धीरे सारे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसको चला लेंगे। याद रखिए धनिया पाउडर अभी नहीं डलेगा, धनिया पाउडर सबसे आखिर में डलेगा। अभी हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि हमारी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर घुल चुके हैं। आप उसको थोड़ा सा ऐसे दबा कर देख सकते हैं हल्के से, तो आपको आसानी से वो पिचकता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब घुल चुका है। तो अब हम इसमें मलाई डालेंगे और मलाई डालते ही हमें उसको तुरंत चलाना है अच्छे से, उसको डले हुए छोड़ना नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से। ये अच्छे से पूरी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसे मलाई नहीं दिखनी चाहिए। अभी ये मतलब देख के नहीं लगना चाहिए कि मलाई है ये। इसको इतने अच्छे से इसको मिलाना होगा आपको। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि धनिया पाउडर पूरे में मिल सके, पूरी सब्जी में। अब हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट लगेगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको भी इतनी ही स्वादिष्ट सब्जी खाने को मिलेगी। बहुत स्वादिष्ट सब्जी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप दूसरों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि वो लोग भी ट्राई कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।